13 मार्च को इसी साल वडोदरा में गांजे के नशे में तेज रफ्तार कार से 8 लोगों को कुचलने और एक को मार देने के आरोपी रक्षित को जमानत मिल गई। गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो एक छात्र है, इसीलिए उसकी याचिका पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन तब पीड़ित, जिनमें से कई के अभी जख्म तक नहीं भरे, वो पूछते हैं कि क्या कुछ भी करके छूट जाने की रवायत नहीं शुरू हो रही। गुजरात की वडोदरा का ये वीडियो शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन उस रात उन 8 लोगों का परिवार जिंदगी भर मार्च महीने की वो रात नहीं भूल सकता, जिन्हें तेज रफ्तार कार चलाते रक्षित चौरसिया नाम के इस लड़के ने कुचल दिया था। तब वडोदरा के करेलीबाग इलाके में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। 7 लोग जख्मी हुए थे। पुलिस ने मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में बताया था कि आरोपी उस समय नशे की हालत में था। पुलिस के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में उसके शरीर में टीएचसी और कोडीन पाए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा कार कंपनी से मिले डेटा के हवाले से बताया गया था कि एक्सीडेंट के समय कार की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन एक महिला को कुचलकर मार देने और 7 लोगों को जिंदगी मौत के बीच फेंक देने के आरोपी को अब कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने बेल देते हुए कहा है कि रक्षित एक युवा है, उसकी उम्र लगभग 23 साल है, इसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए रिहाई के लिए इस आवेदन पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन जिस परिवार ने उस हादसे में अपनी बहू को खो दिया, वो पूछते हैं क्या कुछ भी करके छूट जाना ही न्याय है। मेरे लड़के की बहू ऑन द स्पॉट गुजर गई और मेरा लड़का 7-8 महीने दवाखाना में रहा और अब जाके थोड़ा थोड़ा वो उसको रिकवर हो रहा है। वो नौकरी भी जाता है, लेकिन पाँव में जो ऑपरेशन किए थे उसकी वजह से वो जल्दी चल नहीं सकता। उसको जामीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर सोसाइटी में ऐसा होगा कि चलो अब तो चलता है, मार दो किसी को। कोर्ट ने आरोपी रक्षित को गुजरात न छोड़ने, 6 महीने तक हर 15 दिन पर वडोदरा के थाने में हाजिरी लगाने जैसी शर्तों के साथ जमानत दी। रक्षित के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसका हादसे वाली जगह से भागने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हादसा देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि रक्षित भागने की हालत में था भी नहीं। और अब जमानत मिलने पर पीड़ित परिवार अपने साथ अन्याय पर सवाल करते हैं। और भी परिवार हैं जो पीड़ित तो हैं अभी तक, उनको 7 लोग नजरअंदाज करके एक पे ध्यान दिया है सरकार ने या कानून व्यवस्था ने, वो सही नहीं है। सोसाइटी इट्स नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स, क्योंकि वो मैसेज सोसाइटी के लिए गलत है।